गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छा ही होंगे। हम बेसिक सर क्लास 10 में आज आप लोगों के लिए साइंस का, जैसा कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी सर साइंस की क्लास में स्टार्ट करिए, तो आज हमने साइंस का आप लोगों के पास फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का लेक्चर फर्स्ट लाइट यानी प्रकाश लेके आए हैं। आप लोगों को अपने फिजिक्स में लाइट से प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन को पढ़ना है, यानी रिफ्लेक्ट ऑफ लाइट और अनरिफ्लेक्ट ऑफ लाइट को पढ़ना है। तो हम आपके चैप्टर में लाइट के रिफ्लेक्ट और अनरिफ्लेक्ट को पढ़ाने से पहले हम आपको ये बताना जरूरी समझ रहे हैं कि लाइट होता है यानी प्रकाश क्या है, कुछ इसके बारे में जान जाए। उसके बाद लेक्चर 2 से हम आपके टॉपिक से स्टार्ट कर देंगे। जी, जैसा कि मैंने आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, प्रकाश आगे प्रकाश होता क्या है। प्रकाश का डेफिनेशन हमने लिखा है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, यानी एक प्रकार की एनर्जी है जो किसी वस्तु पर पड़ती है। तो यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु पर पड़ती है, तो उस वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। जैसे अब आप लोग अपने प्रैक्टिकली जीवन में देख लीजिए, रात के समय में आपके घर में लाइट है, आप अपने बगल में रखे हुए किसी भी चीज को, जैसे अपने मोबाइल को, अपने पेन को, अपनी कॉपी को देख लीजिए, लाइट चली गई, तो क्या आप देख पाते हैं? नहीं ना। रीजन क्या है? क्योंकि प्रकाश नहीं है। और प्रकाश क्या करता है? वस्तु को दिखाने में सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार से आपने डेफिनेशन को सिद्ध करके हमने बता दिया कि प्रकाश है। ठीक उसी प्रकार आगे देखिए, प्रकाश के स्रोत जिसको हम लोग प्रकार भी कहेंगे, तो स्रोत को सोर्सेस ऑफ लाइट ये दो प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक स्रोत होता है और एक कृत्रिम स्रोत होता है। प्राकृतिक स्रोत को दीप्त वस्तु बोलते हैं और कृत्रिम स्रोत को अदीप्त वस्तु बोलते हैं। तो प्राकृतिक स्रोत क्या है? What is the natural light? क्या है? तो ऐसा प्रकाश जिसकी उत्पत्ति खुद से हो, यानी कहने का मतलब मेरा ये हुआ, कोई भी चीज जो खुद ही अपने आप प्रकाशित हो, जिसको प्रकाशित होने के लिए किसी अन्य की सहायता न लेनी पड़े, वो आपकी क्या होती है? प्राकृतिक स्रोत होती है। जैसे में क्या? जैसे में आपको सूर्य, तारे, हमने एग्जाम्पल दिया हुआ है। सूर्य का खुद का प्रकाश है, तारे रात को आप देखते हैं टिमटिमाते रहते हैं, उनका खुद का लाइट है, इसलिए आपको टिमटिमाते ही दिखाई देते हैं। और ग्रह, अब आप ये पूछिए कि सर ग्रह में तो प्लैनेट्स में तो हमारा अर्थ भी आता है, लेकिन अर्थ का खुद का प्रकाश नहीं है। लेकिन बच्चा मेरे, कुछ ग्रह हैं ऐसे जिनके खुद के प्रकाश है। सारे ग्रह जो भी नहीं कि सारे ग्रह के खुद के प्रकाश हैं, लेकिन कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिनका खुद का प्रकाश है। यानी कहने का मतलब हमने पढ़ा क्या? प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत को ही हमने दीप्त वस्तु लिखी है। और कभी कभी आता है पूछता है दीप्त वस्तु किसे कहते हैं? दीप्त वस्तु वे वस्तुएं होती है जिनका खुद का प्रकाश होता है। इसी का उल्टा अदीप्त होगा और उसी को कृत्रिम बोलते हैं। कृत्रिम का मतलब होता है मैन्युफैक्चर्ड लाइट, यानी जो खुद से प्रकाशित न हो, जिसको किसी की सहायता की जरूरत पड़े, जो अपने सोर्स से, अपने से ना हो पाए प्रकाश। ठीक जैसे कि हमने लिखा हुआ है जलता हुआ बल्ब। अब बल्ब है तो बल्ब मैन्युफैक्चर किया गया ना, उसमें तार आया, लाइट है, विद्युत आई है, विद्युत की सहायता से आपका जो बल्ब है वो प्रकाशित हो रहा है। अगर आपका विद्युत यानी लाइट चली जाए तो क्या बल्ब जलेगा? नहीं ना, यानी बल्ब खुद से प्रकाशित नहीं हो रहा है। उसी तरह जलती हुई मोमबत्ती हो गई, लालटेन हो गया, ऐसे ही जो भी कृत्रिम वस्तुएं हैं वो सब के सब आपके क्या होंगे? अदीप्त वस्तुएं या कृत्रिम वस्तुएं। ठीक, अब हम आते हैं, आप लोगों को बताते हैं प्रकाश के गुण यानी मिनरिटी ऑफ लाइट। इस चीज को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुविकल्पी में, बोर्ड एग्जाम में इन्हीं से ही आ जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो तो टॉपिक पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन पढ़ता हूँ। ठीक, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, यानी प्रकाश को चलना सीधा है, यानी प्रकाश की जो चलन क्षमता है वो सीधी है, वो इधर उधर ऐसे ऐसे नहीं चलता, वो सीधा चलता है। दूसरा में लिखा है प्रकाश निर्वात में सबसे ज्यादा, आगे निर्वात का मतलब जानते हैं,
निर्वात का मतलब वो होता है जहाँ पे आपको वायुमंडल नहीं पाया जाता, जैसे आपका अंतरिक्ष हो गया, जहाँ पे आपका वायुमंडल नहीं, और वायुमंडल का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ गैस, यानी गैसों का मिश्रण ही आपका वायुमंडल है। जैसे हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी पर हम चारों से वायुमंडल से घिरे हुए हैं, ठीक ना। और ऐसा स्थान जहाँ पे वायुमंडल ना हो वो निर्वात कहलाता है, ठीक। तो हमने क्या लिखा है कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज्यादा क्या होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी ये इतने मीटर एक सेकेंड में दूरी तय करता है, यानी वो एक सेकेंड में इतने मीटर। लेकिन कभी कभी बच्चा एक चीज को चेंज करके पूछ लेता है, आपसे पूछ लिया कि एक मिनट और एक सेकेंड में कितने मिनट, तो आप बता दिए यहाँ पर लिखा होगा, लेकिन आपसे पूछ ले कि एक सेकेंड में कितने किलोमीटर तक और एक सेकेंड में कितने सेंटीमीटर तक, उसमें आप क्या करोगे। तो आप लोग मैथ पढ़ते हैं, मैथ का कुछ रटना नहीं है, रटना नहीं है, समझना है। जैसे आप जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर आपके 1 मीटर के बराबर होता है। तो जब आप इसको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो आप देखते हैं 1 मीटर 100 सेंटीमीटर बराबर, यानी 1 मीटर बराबर 10⁻², ये बढ़ेगा ना। अब यहाँ पर 10⁸ था ऑलरेडी, और यहाँ पे इंटू करके 10⁻² बढ़ गया। और आपने मैथ में पढ़ा है कि मान लेते हैं यहाँ पे a के पावर n इंटू a के पावर m, तो इसी दशा में क्या होता है a के पावर n प्लस m, यानी ये क्या होता है, जुड़ जाता है। जब आपका बेस यानी आधार सेम हो लेकिन जो पावर है सेम न हो, उस दशा में क्या होगा, और बीच में इंटू का निशान हो, उस दशा में ये आपका जो पावर होता है वो 8 हो जाता है, जुड़ जाता है। उस तरीके से अगर हम यहाँ करें तो 3 इंटू 10⁸ इंटू 10⁻², अब इसको कर देंगे कि जुड़ जाएगा तो 10⁻10 जुड़ जाएगा कि नहीं, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ये चीज समझ गए। 1 मिनट 2 सेकंड के हम छोड़ रहे हैं, अगर आप इसको नोट डाउन कर रहे हैं नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। चलिए कर लिया ना, इसको हटाते हैं। अब एक चीज तो ये आपने देख लिया कि भैया हमने इसको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। अगर किलोमीटर में पूछ ले तो कि प्रकाश की चाल 1 सेकेंड में कितने किलोमीटर तय करती हुई, तो क्या करेंगे। तो यहाँ देखिए आप 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर ना, यानी 1 किलोमीटर बराबर आपका होता है 10⁻³ मीटर। अब आप इसको किलोमीटर में चेंज कर रहे हैं, तो अब जब आप इसको कर रहे हैं तो आपने मैथ में एक नियम पढ़ा होगा कि चूंकि 1 मीटर बराबर 1000 मीटर, इसलिए 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा ना। यहाँ सॉरी 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर, यानी इसको अगर करें x के बट्टे 10⁻³ का भाग होगा, 10⁻³ का भाग होगा, तो हम यहाँ पे करेंगे 3 इंटू 10⁸ बट्टे 10⁻³, ठीक। अब यहाँ पर किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब आप जानते हैं कि जब बेस सेम हो, यानी a के पावर n में लेते हैं और a के पावर n, जब बेस यानी आधार सेम हो और उसके पावर अलग अलग हो, की दशा क्या होता है, उसके पास n माइनस m होता है ना, n माइनस होता है, यानी जब ये ऊपर जाएगा तो जाएगा 3 इंटू 10⁸ माइनस 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ में से 3 गया 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी इससे आपको मिला कि अगर प्रकाश की चाल सेकेंड मीटर में पूछे तो क्या होगा, किलोमीटर में पूछे तब क्या होगा, और सेंटीमीटर में पूछे तब क्या होगा, ठीक।
और इसी तरीके से इसमें भी हो जाएगा। अब देखिए, ये तो पता था, ये तो आपकी बुकों में भी मिलता है कि निर्वात में, लेकिन ये दो चीजें बहुत ज्यादा पूछती है एग्जाम और देता नहीं है। जैसे प्रकाश की चाल जल में कितनी होगी, प्रकाश की चाल कांच में कितनी होगी। यहाँ देखिए, प्रकाश की चाल जल में 2 इंटू का यहाँ दशमलव 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और कांच में 2 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और इसको हमने अभी ही किलोमीटर और सेंटीमीटर में चेंज करना सिखाया है, इसको आपको चेंज कर लीजिएगा। ठीक, अगला है, बार बार हम चाल शब्द यूज कर रहे हैं, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। तो ये बता रहे प्रकाश की चाल का पता तो किसने लगाया होगा, पहले से क्या हमें पता था, नहीं पता था, किसने पता लगाया है। तो प्रकाश की चाल का पता रोमर नामक विज्ञानी ने लगाया था। ठीक, ये फ्रांस के रहने वाले थे। और एक चीज और आता है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग होती है। तरंगे दो प्रकार की होती है, जब ध्वनि चैप्टर पढ़ेंगे साउंड तरंगों का अध्ययन करेंगे, उसमें दो प्रकार अनुप्रस्थ और दो तरंगे होती हैं। लेकिन अनुप्रस्थ तरंग होती का हमने यहाँ लिखा है, और अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी वो वायु में भी चल सकती है, वायुमंडल में भी, और जहां वायुमंडल नहीं है वहां भी चल सकती है। इसलिए हमने क्या बोला था, पढ़ाइए, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में है। और क्या कारण निर्वात में चल पा रहा है, क्योंकि ये एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है ना, विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ, इसी कारण से ये निर्वात में चल पाता है। अगला पॉइंट यहाँ पर है कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, जिसको इंग्लिश में वेवलेंथ बोलते हैं, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। जब हम लोग अध्ययन करेंगे इसका रेनबो का, यानी जब प्रिज्म में जब होता है प्रकाश का पवर्तन, तो प्रकाश 7 रंगों में बढ़ता है। तो 7 रंगों में सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है, सबसे कम किसका होता है, वो जो बनेगा वो यहाँ से और यहाँ के बीच में बनेगा, क्योंकि हमारा जो प्रकाश होता है, प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बनता है। तो इस 7 रंग आपस में मिलकर इस वेवलेंथ को निश्चित करते हैं, और इसमें किसी का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा। तो जब हम लोग प्रिज्म का अध्ययन करेंगे प्रकाश के अपवर्तन में और रिफ्लेक्टेड बाई लाइट में, जब प्रिज्म में, तब उस समय इसको अच्छे से डिफाइन करेंगे। फिलहाल जो सब इतना ये जानते रहिए कि प्रकाश की जो वेवलेंथ है वो 7800 एंगस्ट्रॉम से 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में। ठीक, आज के लेक्चर में इतना ही बच्चों। अगला लेक्चर आपके बीच में आपके टॉपिक संबंधित प्रकाश के परावर्तन यानी रिफ्लेक्ट ऑफ लाइट से स्टार्ट करेंगे हम। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो आप लोगों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक पॉजिटिव कमेंट करें। ठीक।